भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो प्राप्त करने में बरसों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं हो वह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद ले, लेकिन भरोसे को कभी भी टूटने ना दे। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर को भली भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन के भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य है, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ को अपना स्वार्थ में अपनाएं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी को गया। जो विधाता को लेख में होता है उसी पल का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव में मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि का विधान में रुक्मणी का ही लिखा था, जिसे स्वयं भगवान भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था में सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, न ही कुछ सुख और दुख और न ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियाँ किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हमें खुश होते हैं, वह खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में यह आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही अग्नि से इसे जलाया जा सकता है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और न ही यह किसी वायु के सुख नहीं सकता। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी के समान स्वरूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा नहीं, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता।
जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ ईश्वर सदैव रहते हैं।